अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे नाज़रीन आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको शादो आबाद रखे। मेरे भाई, आप देख रहे हैं कि आज हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं। मुसलमानों के नाम पर एक न एक बिल लाया जा रहा है। कभी NRC के नाम पर, कभी 3 तलाक का मुद्दा, कभी वक़्फ़ बिल का मामला। ये सब मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने और मुसलमानों को सताने की कोशिशें की जा रही हैं। बारकैफ़ इसी के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट जिस पर जो है हिंदुस्तान के हर निवासी भरोसा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को अपने सर का ताज समझते हैं। मेरे दोस्तों, उसी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनकी वीडियो हमारे सामने आई, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप तक क्यों ना पहुंचा दूं। तो ज़रूरी है, लाजमी है कि आपको इस वीडियो को देख करके जाना है और मुकम्मल इस वीडियो को देखोगे तभी आपको पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट, और मैं आपको बता दूं, सच्चाई हमेशा मनवा ही लिया करती है। ये नहीं कि अगर ये मुसलमानों का मामला है तो सिर्फ इसमें मुसलमान ही लड़ रहे हैं, कि नहीं मेरे भाई, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारा साथ दे रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं कि जब तक ये हुकूमत हिंद अपना फैसला वापस नहीं लेगी और वक़्फ़ बिल का मामला रिजेक्ट नहीं करेगी, हम तब तक जो है हिंदुस्तान में प्रदर्शन करते रहेंगे और हिंदुस्तान के हर गली कूचों को हम जाम कर देंगे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपको इस वीडियो को देख करके जाना है और कि देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने क्या कुछ कहा है। पूरी वीडियो आप देखोगे तभी आपको बात समझ में आएगी। तो आइए देर नहीं करते हैं, मैं आपको उस वीडियो को दिखाऊं। और उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पर देख रहे हो तो लाजमी फॉलो कर दें। आइए देर नहीं करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के उन वकीलों की वीडियो को देखते हैं जिसमें उन्होंने जो है हुकूमत हिंद को क्या कहा और वक़्फ़ बिल के मामलात में उन्होंने क्या अपनी बात रखी है। वीडियो देखें, हाजिर है, और कमेंट में अपनी राय मेरे भाई ज़रूर पेश करके जाना कि आपकी राय क्या है इन वकीलों के हवाले से। जुडिशरी के किसी भी फैसले से अमन चैन और भाईचारे को अगर खतरा महसूस होता है उसको जुडिशियल करप्शन बोलते हैं। वो भ्रष्टाचार है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो बदमाशी है जजों के द्वारा और कोर्टों के द्वारा, चाहे उसमें वकील भी शामिल हो। मोबाइल नंबर उस जज का चेक करो जिसने फैसला दिया है, 6 महीने में उसने किस किससे बात की, कौन कौन उससे मिल रहा है, किसके दबाव में उसको काम कर रहा है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ऐसे जजों को हमें पकड़ना होगा। मगर अभी भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको व्यक्तिवाद और तानाशाही और राजशाही में इतना इंटरेस्ट है, हर पेट्रोल पंप पे अपनी फोटो लगाए बैठा है। ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये चैलेंज है कि 40 करोड़ लोगों को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है जब जज कानून के हिसाब से काम ना करे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है जब देश के असली मुद्दों को तारीख पे तारीख देकर लटकाया जाए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये नहीं है कि हम सही बात करें और कोई जज डरा के देश की आवाज बंद कर दे। करप्ट लोगों की जड़ी है वहां, दिन में अपनी पार्टियों में होते, रात को बीजेपी में होते हैं। डरे हुए लोग हैं, उन नपुंसक लोगों से पीछा छुड़वाओ। इनके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसी के बाप की नहीं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब भारत की सरकार नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है भारत की मानवीय व्यवस्था। संविधान आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों की वजह से आपके जो फोटोकॉपी, जिनको आप जनप्रतिनिधि कहते हैं, मैं उनको कहता हूं फोटोकॉपी, जनता की फोटोकॉपी जो पार्लियामेंट में जाती है आप लोगों का काम करने के लिए, आप लोगों की आवाज उठाने के लिए, वो संविधान के तहत काम करने के लिए। तो सबसे पहले तो इस देश में अगर कोई मालिक है, अगर कोई राजा है, तो वो इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, बाकी कोई नहीं है। ना इस देश का चीफ जस्टिस, ना इस देश की सुप्रीम कोर्ट, ना इस देश की पार्लियामेंट, ना इस देश का कोई मुख्यमंत्री, ना कोई प्रधानमंत्री, कोई भी इस देश का राजा नहीं है। अगर इस देश में कोई राजा है भी तो इस देश की जनता है, वो 140 करोड़ है, वो आप लोग सब उसमें शामिल हो। ये हमारा संविधान कहता है, ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा। और संविधान सिर्फ एक तरह के लोगों को पहचानता है, भारत के नागरिकों को, और भारत के नागरिक 140 करोड़ हैं। या उसके बाद संविधान पहचानता है कौन किस राज्य से आता है, कौन किस गांव से आता है। ये सबसे बाद की बात है, कौन अपने आप को हिंदू कहता है, कौन मुसलमान कहता है, कौन ईसाई कहता है, कौन अपने आप को सिख कहता है। ये सब सबसे लास्ट की बात है। और आज इन्हीं बातों को सबसे आगे बढ़ा के देश के अंदर जो जहर बोने की कोशिश है, वो जहर वही बोने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक नेता थे चौधरी छोटू राम, कंबाइंड पंजाब में थे, जब तक वो रहे जिंदा किसी की हिम्मत नहीं हुई इस देश का बंटवारा करने के लिए। लोग डरते थे उनसे, और समाज सामाजिक एकता के आधार पर इकट्ठा था। किसी हिंदू सभा का 1-2 MLA बना था उस वक्त सिर्फ। और जो देश में हिंदुओं के ठेकेदार हैं वो हिंदू नहीं है। इस देश की मेजोरिटी जनता जिसका नाम बहुजन समाज है, वो असली सनातनी परंपरा के धरोहर है, रक्षक है, उसके संचालक हैं। ये लोग चौधरी छोटू राम जो कहते थे कि 2 तरह के लोगों से बचना इस देश के लोगों को, 2 मानसिकता से, मंडी और फंडी। मंडी यानी वो व्यापारी जो किसी भी सूरत में अपने प्रॉफिट के लिए कम तोलता है, झूठ बोलता है, मिलावट करता है, ठगी मारता है, शोषण करता है। दूसरा फंडी वो, मैं इसमें सबको शामिल करता हूं, चाहे मंदिर में बैठा हुआ पुजारी हो, चाहे उस मानसिकता के लोग हो, चाहे मस्जिद में बैठा हुआ कोई मौलवी हो, चाहे गुरुद्वारे में बैठा हुआ कोई ग्रंथी हो, चाहे गिरजाघर में बैठा हुआ कोई फादर हो, चाहे ऐसे ग्रंथ कहानियां उसके ठेकेदार हो रिलीजन
कि जो समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं, जो समाज में सच्चाई के खिलाफ समाज को गुमराह करते हैं, जो अपने धंधे के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने व्यापार के लिए समाज का धार्मिक आधार पे, रिलीजन के आधार पे उपयोग करते हो, वही ताकतें आज देश में फिर सिर उठाए हुए हैं। देश का विभाजन इन्हीं लोगों ने कराया था और हम लोग बहकावे में आए थे। तो आज दोबारा से अगर इस देश का विभाजन होता है तो एक दो टुकड़े नहीं, बहुत सारे टुकड़े होंगे। तो इसे बचाना है देश को और देश के मालिकों को बचाना है। जब किसी घर के मालिक के चौकीदार काम ना करें, उसका अकाउंटेंट काम ना करे, उसका सिक्योरिटी गार्ड काम ना करे, तो घर के मालिक को खुद जागना होता है। घर का मालिक है देश के 140 करोड़ लोग और इस घर के चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, कर्मचारी और अकाउंटेंट कौन है? वो सीएम है, पीएम है, एमएलए है, एमपी है, ऑफिसर हैं। ये लोग आप लोगों के सेवक हैं, ये कोई मालिक नहीं है। इन सब को जैसे गाड़ी में जुड़ा हुआ झोटा, यूपी के लोग समझेंगे इसको, हरियाणा के लोग भी समझते हैं, बग्गी में जो झोटा होता है, भैंसा होता है, उसका कंट्रोल अगर बग्गी चलाने वाले के हाथ में नहीं हो, वो इधर उधर दाएं बाएं जा सकता है और आपकी गाड़ी को भी तोड़ सकता है। ये कोई भी सीएम हो या पीएम हो या चीफ जस्टिस हो या पार्लियामेंट हो, इस देश का कोई मालिक नहीं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, सिर्फ जिम्मेवारी निभाना इनका काम है। मालिक और पावर हाउस कोई है तो सिर्फ देश की जनता है, आप लोग हैं, हम लोग सब मिलके हैं। और साथियों, जुडिशरी जिस इस देश में जहाँ राष्ट्रपति भवन है वो मालचा गांव की जमीन है, वहां तोप तान दी थी अंग्रेजों ने। बहुत सारे लोग अपना वो भी नहीं ले पाए थे, जमीन का मुआवजा, अपने घरों का मुआवजा। उन लोगों ने मुकदमा डाला दिल्ली हाईकोर्ट में कि हमारा मुआवजा दिलवा दो उनके बच्चों ने। तो हाईकोर्ट क्या कहती है, बहुत पुराना मुकदमा है, उनकी फाइल फेंक दी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके केस को नकार दिया और यही कोर्ट है 600 साल 500 साल पुरानी मस्जिदों में पत्थर का टुकड़ा जिसको शिवलिंग कहते हैं उसको ढूंढने चले। ये बदमाशी है, ये जुडिशियल करप्शन है, इस देश में अलाउड नहीं है। ऐसे जजों का सर्वे करना होगा जो इस देश को बांटना चाहते हैं। उसी दिन मुकदमा सुनते हैं, उसी दिन अपॉइंट करते हैं कमिश्नर, उसी दिन सर्वे करवाते हैं। ये बदमाशी है, सर्वे जजों का करना पड़ेगा कि कौन मनुवादी कौन वरुणवादी देश में छुपे हुए हैं जुडिशरी के अंदर। और जुडिशरी का काम है जब ये लोग बदमाशी करें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून ना बने, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार ना चले, तब जुडिशरी की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। कोर्ट किसी के बाप की नहीं है, जजों के बाप की नहीं है, वकीलों के बाप की नहीं है, देश के लोगों की कोर्टें हैं। उनको संविधान के लिए काम करना होगा। अगर वो नहीं करते तो हम सबको खड़े होना पड़ेगा। वो न केवल नेताओं का, सरकार का विरोध करना होगा, हमें जरूरत पड़ी तो इस देश की जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करना होगा। साथियों, तैयार रहो इस काम के लिए। जुडिशरी का एक काम है, उसके हर फैसले से समाज में अमन, चैन और भाईचारा बढ़ना चाहिए। जुडिशरी के किसी भी फैसले से अमन, चैन और भाईचारे को अगर खतरा महसूस होता है, उसको जुडिशियल करप्शन बोलते हैं। वो भ्रष्टाचार है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो बदमाशी है जजों के द्वारा और कोर्टों के द्वारा, चाहे उसमें वकील भी शामिल हो। तो देश के लोग, बहुजन समाज, हिंदू बहुजन समाज, मुसलमान भाईचारे के साथ है। हम गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते और गड़े मुर्दे उखाड़ने को रोकने के लिए 1991 में कानून बनाया था। उस कानून के साथ पूरा देश खड़ा है। चंद मुट्ठी भर लोग हैं मनुवादी मानसिकता के, वर्णवादी मानसिकता के, जो देश को पहले ही असमानता से भरा पड़ा था। ये देश जातियों में, वो उससे ऊपर दूसरे से नीचे, इस तरह की बकवासबाजी संविधान नहीं चलने देगा। संविधान में 140 करोड़ लोग बराबर है, इज्जत बराबर है। सड़क के नीचे सोने वाला मजबूरी में भिखारी भी उतनी ही इज्जत रखता है जितना इस देश का प्रधानमंत्री में बैठा हुआ कोई आदमी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई और हो। और साथियों, जितना भी जिस देश में नेताओं की सुरक्षा बढ़ती है, समझो उस नेताओं, उस देश के नेता बदमाश लोग हैं, बदमाशों के हाथ में सत्ता हो गई है। और जिस देश में लोगों के अनुरूप काम होता है, बात होती है, वह सुरक्षा देश की जनता खुद करती है। गांव के सरपंचों को, पंचों को कोई सुरक्षा है क्या? वो लोगों के बीच में रहते हैं। पार्षदों को सुरक्षा है क्या? वो आपके गली मोहल्लों में रहते हैं। जो भ्रष्टाचार करते हैं, देश को अपने इशारे से चलाना चाहते हैं, देश के पैसे पे और देश की सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। संविधान सत्ता की बात नहीं करता, संविधान व्यवस्था की बात करता है। 47 के बाद कोई राजा नहीं है इस देश में। राजशाही को खत्म किया, तानाशाही को खत्म किया, व्यक्तिवाद को खत्म किया, तब संविधान आया। मगर अभी भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको व्यक्तिवाद और तानाशाही और राजशाही में इतना इंटरेस्ट है, हर पेट्रोल पंप पे अपनी फोटो लगाए बैठा है। ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये चैलेंज है 140 करोड़ लोगों को कि मैं हूं, मेरी मां इस तरह के आदमी को पैदा कर सके, बाकी माएं बेकार हो, आप लोग बेकार लोग हो। ऐसी घोषणा करने वाले आदमियों का विरोध इस देश में करेंगे। यह बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, यह बात किसी राहुल गांधी की नहीं है। हर वो आदमी जो व्यक्तिवाद को बढ़ावा देगा, ये देश उसका विरोध करेगा, क्योंकि संविधान में इसके लिए कोई जगह नहीं है। देश के लोगों की इज्जत, एक हर आदमी की इज्जत बराबर है। पद अलग हो सकता है, प्रधानमंत्री का काम कुछ और है, रिक्शा चलाने वाले का कुछ और है, मगर रिक्शा चलाने वाले की इज्जत और प्रधानमंत्री की इज्जत अलग है। ये संविधान नहीं कहता, हम इजाजत भी नहीं देंगे। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सबको मिलजुल के रहना है। जो सरकार, जो जनप्रतिनिधि, जो पार्लियामेंट इस देश में हार्मोनी, भाईचारा पैदा नहीं कर सकती, वो देश के लिए बेकार है। और जो जुडिशरी इस देश के भाईचारे को नहीं बचा सकती, वो जुडिशरी कहीं ना कहीं बेकार है, दबाव में है। तो आप सबको, मुसलमान समाज को एक और बात पे ध्यान देने की जरूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है मुसलमान समाज से, पूरे देश से, आप लोगों को रिएक्शन नहीं करनी। सामने जो बदमाशी करने वाले जो लोग हैं, वो इस वक्त ऐसे जगह बैठे हैं जहां वो बहाना बना के 5 बच्चों की बजाय 5000 बच्चों को भी मारने में गुरेज नहीं करेंगे। और हम 5000 माताओं की कोख को, 5000 घरों के चिराग को बुझने नहीं देना चाहते, हमें सब पता है। और उसका इलाज उसी तरह करेंगे जैसे किसान आंदोलन ने किया था। अभी किसान आंदोलन अधूरा है, 800 किसानों की शहादत का अभी हिसाब किताब अधूरा है। उसी तरह से मुस्लिम समाज के लोगों को